बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप जब कोई दुकान या मकान की कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं तो उसमें सबसे बुनियादी चीज़ होती है पानी के हुसूल की, और उसके साथ ज़रूरत होती है बिजली की, जो कि वहाँ पर मौजूद ना हो या आपको ना मिल सके तो आप क्या करेंगे। तो यकीनन आप डिपेंड करेंगे इस डीसी पंप के ऊपर। तो इसके प्रॉब्लम्स, इसकी कीमत, इसकी टिप्स के बारे में मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले जो नोट करने की चीज़ है वो आप देखें कि इसके पंप का जो लोड था वो तकरीबन 7 एम्पेयर से ज़्यादा था, और जो प्लेट हमें जो करंट दे रही थी वो 6 एम्पेयर से कुछ ज़्यादा थी। और पानी का प्रेशर भी आप चेक कर सकते हैं। तो हमें जो सिस्टम चाहिए था उसके लिए हम बाज़ार आए, क्योंकि ये हमारे पड़ोस में एक काम हो रहा था कंस्ट्रक्शन का, वहाँ का था। तो हम जब शॉप पर आए तो हमारे पास दो ऑप्शन थे। एक तो इसी तरह का एक डीसी मोटर, उसके साथ पंप, या फिर इस तरह का एक बना बनाया पंप लेते हम, जो कि सज्जाद के नाम से, शहजाद और शहज़ादा के नाम से थे, जिनकी प्राइस 6,000 से लेकर 9,000 तक थी। और डीसी के जो मोटर के साथ ले रहे थे पंप, उसमें दो टाइप के थे। एक तो ये हैवी ड्यूटी मोटर थी जो कि 3,000 की, और उसके साथ ये हल्की मोटर थी जो कि 2,500 रुपये में थी। तो हमने बहरहाल जो 3,000 की मोटर है वो परचेज़ की। अच्छा, पंप के हवाले से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पंप में भी 4,000 से लेकर और 9,000 10,000 तक की प्राइस में थे। तो हमने ये हल्का एक पंप लिया, लेकिन ये बेरिंग में है, ये याद रखिएगा, ये बेरिंग में है, ये ब्रशेस में नहीं है। और वैसे भी दोस्तों, अगर आप इस पर डीसी मोटर लगाना चाह रहे हैं तो आपको बेरिंग वाला ही परचेज़ करना पड़ेगा। जो पहले आते थे बुश वाले, वो उसमें जाम होने का अंदेशा बहुत था, और ये जो बेरिंग वाला है इसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा है और मजबूती में भी ये बेहतर है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों इसमें रेबर और डायमंड कंपनी के भी मौजूद थे मार्केट में, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के थे। बात करें अगर इस पंप की, तो दोस्तों ये हमें 3,700 रुपये का मिला है, और 3,000 का इसमें मोटर है इसका। एक और ख़ास बात दोस्तों, आपने सक्शन साइड पे किसी भी किस्म की लीकेज नहीं छोड़नी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पानी के आउटपुट में से थोड़ी सी एयर मिक्स होकर आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं से ढीला है इस वजह से। अच्छा, दूसरी चीज़ ये देखें कि ये एम्पेयर ले रहा है 14.5, तकरीबन ये 14.5 एम्पेयर ले रहा है। और इसके साथ हमने प्लेट एक ऐड की है फ़िलहाल इन्वेरेक्स की 170 वाट की। तो जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में देखा, तो वो पंप ले रहा था 7 एम्पेयर। तो उस सूरत में बैटरी ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं होगी, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि ये 14 एम्पेयर ले रहा है और हमें प्लेट दे रही है तकरीबन 6.5, या अगर इसकी सफाई करें तो ये 7.5 एम्पेयर देगी। तो इस सूरत में ये बैटरी को डिस्चार्ज करेगी, लेकिन हम इसको इसी मोटर को रहने देते हैं, क्योंकि ये सारा दिन ये मुसलसल नहीं चल रही होती है, इसलिए हमारे साथ कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि जिस वक्त ये मोटर बंद होगा उस वक्त ये बैटरी को चार्ज कर देगी। अच्छा, अगर आप इसमें 2 प्लेट्स लगाते हैं तो फिर कोशिश कीजिए कि कंट्रोलर साथ लगाएं, जो कि बैटरी की प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी अहम बात दोस्तों, कि अगर सारा दिन आपका मोटर चलता है तो फिर आप कोशिश कीजिए कि कम एम्पेयर्स वाली मोटर ख़रीदें। तो बहरहाल यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी बात। तो अब थोड़ी सी काजी की मिठाई खा लेते हैं। नवाब शाह की ये मशहूर मिठाई है, तो इसके बाद हम बात करते हैं अपने काम की। अच्छा, दूसरा दोस्तों एक बहुत अहम मसला जो कि इसकी रोटेशन के हवाले से है, कि इसका राउंड आपने किस तरफ रखना है। तो आप अगर मोटर के बैक साइड पे खड़े होंगे पीछे अपने इस व्हील के, तो इसको क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह नहीं घूमेगा तो पिस्टन तक ऑयल नहीं पहुंचेगा और ये मोटर आवाज़ करने लग जाएगी। तो आप मोटर के बैक साइड पे, मतलब इसका जो व्हील है वो आपके आगे की तरफ हो, तो क्लॉकवाइज घूमनी चाहिए, जिस तरह मैं अभी आपको ये चला कर दिखाऊंगा। ये बहुत ही अहम है इस तरह। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।